मुसलमानों का सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार रमज़ान आने वाला है। इस रमज़ान में लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के दौरान बहुत सी बारीकियों का ख्याल रखना पड़ता है। इस रमज़ान में रोज़ा क्यों रखा जाता है? आखिर क्या रोज़ा रखने का मकसद है? रमज़ान में क्या क्या करना चाहिए? सहरी से लेकर अफ्तार तक, उसी को लेकर आज हमारे बीच मौजूद हैं निरसा विधानसभा के शिबलीवाड़ी जामा मस्जिद के मौलाना मसूद अख्तर कादरी। उन्होंने रमज़ान महीने को लेकर क्या बातें कही, आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। के लिए रमज़ान आने वाली है, तो रमज़ान में क्यों रोज़ा रखा जाता है, रमज़ान क्यों मनाया जाता है, रमज़ान में क्या क्या किया जाता है, इसके विषय में थोड़ा आप बताएं। मैं मोहम्मद मसूद अख्तर कादरी शिबलीवाड़ी जामा मस्जिद मोटी धनबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज उर्दू की तारीख़ 28 है और कल 29 तारीख़ है शाबान और मुअज़्ज़म की। कल अगर चाँद नज़र आ गया तो परसों से रोज़ा शुरू हो जाएगा, और अगर चाँद नज़र नहीं आया तो फिर एतवार से रोज़ा शुरू होगा। रमज़ान शरीफ का महीना बिलखुसूस मुसलमानों के लिए एक अहम महीना है, और इस्लाम के जो अहकामात हैं उन अहकामात में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये 4 चीज़ें हमारे ऊपर या मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जिस तरह नमाज अदा की जाती है उसी तरह साल में एक मरतबा एक महीना रोज़ा रखा जाता है। रोज़ा रखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है ताकि तुम मुत्तक़ियों परहेज़गार बनो। मोहतरम हज़रात, ये रोज़ा अगर देखा जाए तो रूहानी और जिस्मानी ये दोनों का इलाज होता है। रोज़े में जहाँ आदमी खाने पीने और जमा करने से रुक जाता है और अपने नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, ये एक तरह से रूहानी इलाज होता है। और जहाँ तक दाना पानी से रुकने की बात है, इससे जो है जिस्मानी इलाज होता है, और ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा रखवा करके हमारे लिए रूहानी और जिस्मानी दोनों का इलाज इसमें रखा है। आपने देखा होगा रमज़ान शरीफ जब आता है तो माहौल ही पाकीज़ा हो जाता है, समाज पाकीज़ा हो जाता है, लोगों के सिर पर टोपियाँ आ जाती हैं। ये रमज़ान की बरकत है, और लोग नमाज़ी भी बन जाते हैं, रोज़ा भी रखते हैं। रमज़ान शरीफ में जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है वहीं ख़ास तौर पर जो है रात में तरावी में लोग शिरकत करते हैं और तरावी पढ़ते हैं। तरावी में शिरकत इसलिए करते हैं कि कुरान पाक की तिलावत होती है, कुरान पाक की तिलावत होती है, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि जितना सवाब पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब सुनने वाले को भी मिलता है। तो इस महीने में ख़ास तौर पर पूरा कुरान शरीफ सुनने के लिए एक अवसर भी मिलता है, प्रोग्राम भी मिलता है, और लोग सुनते भी हैं और सवाब भी हासिल करते हैं। रमज़ान शरीफ का महीना बड़ा पाकीज़ा महीना है। इसकी पाकीज़गी और इसकी सफ़ाइयत मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया देखती है। रमज़ान शरीफ से बेपनाह फ़ायदा भी होता है, समाज पाकीज़ा हो जाता है, लोगों का दिल दिमाग पाकीज़ा रहता है। तो रोज़ा रखना चाहिए। हर मुसलमान आकिल, बालिग, मर्द, औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर वह बीमार नहीं है, मुसाफिर नहीं है, या किसी तरह का उज़्र शरई अगर नहीं है, तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने से जहाँ जिस्मानी फ़ायदा है, रूहानी फ़ायदा है, वहीं समाज का भी फ़ायदा है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि सारे मुसलमान रोज़ा रखें और नमाज के साथ साथ तरावी में भी शिरकत करें। कितने उम्र के बाद रोज़ा रखना फ़र्ज है लोगों को? बालिग होने के बाद। बालिग होने के लिए शरीयत ने वैसे तो मान लीजिए कि 15 साल के बाद जो है मुसलमान लड़का बालिग हो जाता है, और लड़कियों में 9 साल के बाद वो बालिग हो जाती है। तो हर बालिग पर ये रोज़ा फ़र्ज़ है। देखा जाता है कि बच्चे लोग भी रोज़ा रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी प्यारी बात है।
फ़र्ज़ नहीं उसके ऊपर, लेकिन अगर वो रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा माहौल बनता है। रोज़ा देखिए असल में खाने पीने से रुक जाने का नाम है, और हकीकत ये है कि जिस्म की बीमारी का सबसे पहला इलाज है खाना पीना से रुक जाना। ये रोज़ा सिर्फ आत्मा की सफाई के लिए नहीं है, बल्कि एक तरह से जिस्म की सफाई और उसकी सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद है। तरावी जो पढ़ा जाता है, उसके बाद जो ये ज़कात निकाला जाता है, फितरा ज़कात, रमज़ान में निकाला जाता है कि वो कभी भी निकाल सकते हैं लोग? चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रमज़ान शरीफ का महीना जब आता है तो उसमें नेकियों में इजाफा हो जाता है। आम दिनों में कोई आप नेकी करेंगे तो एक नेकी के बदले में आपको 10 नेकी का सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ान शरीफ में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, और रमज़ान शरीफ में एक के बदले में कहीं 27 दर्जा और कहीं 70 दर्जा भी लिखा है। तो 1 रुपये आप अगर खर्च करते हैं तो आपको 27 रुपये का खर्च का सवाब मिलता है। आप एक नमाज़ पढ़ते हैं तो 27 नमाज का सवाब आपको मिलेगा। तो इसीलिए रमज़ान शरीफ में ज़कात निकाली जाती है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। इसीलिए मुसलमान इसी महीने में निकालते हैं कि यही अगर 1 रुपया हम अगर रमज़ान शरीफ के पहले या बाद में निकालेंगे तो 1 रुपये के बदले में 10 नेकियां हमको मिलेंगी, 10 रुपये का सवाब मिलेगा। लेकिन यही अगर रमज़ान में निकालते हैं तो हमें 27 रुपये का सवाब मिलता है, कहीं तो लिखा 70 दर्जे का सवाब मिलता है। तो इसीलिए मुसलमान ख़ास तौर पर रमज़ान शरीफ में ज़कात जो हमारे पर फ़र्ज़ है, ये रमज़ान शरीफ ही में निकालते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मसूद अख्तर कादरी, जामा मस्जिद शिवली बाड़ी, कुमार डिग्री, धनबाद।